आज ईशान बहुत खुश था और साथ ही एक्साइटेड भी था। आखिरकार उसका सपना पूरा जो होने जा रहा था। प्रिंसिपल मैडम ने उसे खुद अपने कमरे में बुलाकर वेब सीरीज बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल जो दिया था, और ईशान ने तो अपनी वेब सीरीज की तैयारी 2 साल पहले से ही कर रखी थी। वेब सीरीज की कहानी, हीरो, हीरोइन और यहाँ तक कि कैमरामैन सब कुछ रेडी था। बस जरूरत थी तो एक हॉरर लोकेशन की, क्योंकि उसकी वेब सीरीज एक हॉरर स्टोरी थी। झुनझुनवाला कॉलेज की सीढ़ियाँ उतरते उतरते ईशान ने अपने मामा को फोन लगाया। हेलो मामा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली वेब सीरीज बनाने का प्रोजेक्ट मुझे मिल ही गया है। अरे वाह बेटा, बढ़िया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है। कैसा लोकेशन चाहिए बेटा तुम्हें? मुझे हॉरर लोकेशन चाहिए। वो अपने गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली है ना, वैसा लोकेशन चाहिए। ईशान, तुम पागल हो गए हो क्या? उस हवेली का नाम भी मत लो। वो हवेली मनहूस है, भूतिया है। अरे मामा जी, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये एक वहम है। नहीं बेटा, वहाँ जाने में खतरा है। अरे मामा जी, आप सिर्फ मुझे उस हवेली में एक बार जाने की परमिशन दिला दीजिए। अगर मुझे वहाँ खतरा महसूस हुआ तो मैं आइडिया ड्रॉप कर दूंगा। बहुत मनाने के बाद मामा जी ईशान को केवल दिन में हवेली में जाने की परमिशन दिला देते हैं, और आखिरकार ईशान अपनी पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ रायपुर पहुंच जाता है। देखो ईशान, तुम्हें जितनी भी शूटिंग करनी है वो दिन में कर लेना। दिन ढलते ही उस हवेली से निकल आओ। जी मामा जी। ईशान अपनी पूरी टीम के साथ हवेली जाने के लिए निकलता है। कुछ देर बाद एक सुनसान जंगल के बीच बनी पुरानी सी हवेली के सामने वो पहुंच जाता है। वाओ ईशान, व्हाट अ लोकेशन। ईशान, लोकेशन एक नंबर है। अरे लेकिन तुमने मामा जी से झूठ क्यों बोला? हम तो अपनी शूटिंग रात में ही करने वाले हैं ना। मामा जी से झूठ नहीं बोलता तो वो मुझे इस भूतिया हवेली में कभी आने देते क्या? क्या सच में ये हवेली भूतिया है? पता नहीं यार, लेकिन बचपन में हम। देखो मीशा, कहीं रानी के भूत ने तुम्हारी बात सुन ली ना तो तुम भी भूत बन जाओगी। ओह नो वे, मैं किसी से नहीं डरती। इतने में मीशा को पर्दे के पीछे कुछ हलचल नजर आती है। उसे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है जो उसे ढूंढ रहा है। कौन है माँ? कौन है? बाहर आ। अरे मीशा, क्या हो गया? तुम तो अभी से डरने लगी। कौन नजर आया? रानी रूपमती का भूत क्या? सभी लोग मीशा का मजाक उड़ाते हैं और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ आते हैं, जहाँ उन्हें रानी रूपमती की एक बड़ी सी तस्वीर नजर आती है। हे मीशा, देखो, तुम्हें कुछ ऐसा गेटअप करना है। ऐसा? लेकिन मेरे पास ऐसे कॉस्ट्यूम नहीं है। स्टिल आई ट्राई। हवेली में घूमते घूमते शाम हो जाती है। ईशान अपनी टीम के साथ सेटअप लगाने में बिजी हो जाता है। वहीं मीशा नीचे के कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। रात के ठीक 9 बजे पहला शॉट शुरू होता है। सो मीशा, रेडी? यस, टेक। ओके, एक्शन। जैसे ही ईशान एक्शन कहता है, कुणाल कैमरा देखकर चीखने लगता है। मीशा, मीशा, ये क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों नजर आ रही हो तुम? कुणाल, क्या हुआ? ईशान, यहाँ देखो। ईशान फौरन कैमरे की स्क्रीन चेक करता है तो उसके मुंह से भी चीख निकलती है। हवेली में चुड़ैल बनकर। अब हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। रात के अंधेरे में वहाँ की लाइट चली जाती है, लेकिन झूमर के सैकड़ों दिए जल जाते हैं। उस रोशनी में मीशा पूरी तरह से रानी रूपमती बन जाती है और जोर जोर से करहाने लगती है। इधर ईशान और उसके दोस्त डर के मारे हवेली से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन चुड़ैल सभी दरवाजे बंद कर देती है। यहाँ आते तो है अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे मेरी मर्जी से। मैं रानी रूपमती इस हवेली की मालकिन। ये हवेली मेरी है और मेरी ही रहेगी। चुड़ैल बन चुकी मीशा अब अपनी गर्दन उल्टी घुमाती है और चमगादड़ की तरह झूमर पर लटक जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ईशान, कुछ करो, मीशा को बचा लो, वरना वो चुड़ैल मीशा को मार डालेगी। ईशान, मुझे बचाओ। ईशान, तुम्हारी बात सुनकर हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था कि इस हवेली में सच में कोई चुड़ैल रहती है। मैं खुद यहाँ आकर फंस गया हूँ यार। और ईशान जोर जोर से रोने लगता है। उधर रात के 11 बजते देख मामा जी को ईशान की चिंता सताने लगती है। वो फौरन राय साहब को लेकर हवेली जाने का तय कर लेते हैं। कुछ घंटों में मामा जी राय साहब के साथ हवेली पहुँच जाते हैं। दरवाजा खोलते ही राय साहब की नजर झूमर पर चली जाती है। महेंद्र, आ गए तुम। रानी माँ, कब तक हमसे बदला लेती रहोगी? अब तो हमें छोड़ दो। इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुम्हारे पूर्वजों ने था मेरा, मुझे जिंदा जला दिया।
क्या गलती थी मेरी? राजा साहब ने सौतन लाई और मुझे घर से निकालने की साजिश करने लगे, और जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे जिंदा जला दिया। मैं सबसे बदला लूंगी। लेकिन रानी माँ, सौतन से सही, लेकिन हम आपके भी बच्चे हैं ना? मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं तो रानी रूपमती हूँ और आप चुड़ैल। मामा जी को देखकर ईशान की जान में जान आ जाती है। राय साहब अपने साथ पावन त्रिशूल को लेकर आते हैं। जैसे ही अपनी जेब से वो छोटा सा त्रिशूल निकालते हैं, चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है, करहाने लगती है और मीशा को झूमर से नीचे फेंक देती है। राय साहब फौरन आगे बढ़कर ईशान से कहते हैं, ईशान, ये त्रिशूल अपनी दोस्त के माथे पर लगा दो। ईशान राय साहब के कहे मुताबिक फौरन मीशा के माथे पर वो त्रिशूल लगा देता है। जैसे ही मीशा के माथे पर त्रिशूल का पावन स्पर्श होता है, ऊपर बैठी चुड़ैल धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और वहीं भस्म होती है। मीशा को काफी चोटें आती हैं। ईशान मीशा को संभालता है, किसी तरह से